समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को इस अवसर पर अधिवेशन भवन पटना से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम के संबंध में BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि आज नशा मुक्ति दिवस है और बिहार में शराबबंदी कानून लगातार लागू है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जीविका के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जिलाधिकारी ने कहा साथ ही आज 26/11 है। मुंबई आतंकी हमले में बहुत लोगों की जान गई थी। उन तमाम शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं जिलाधिकारी दरभंगा ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और जिला प्रशासन इस सख्ती से लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों में निबंध लेखन, चित्रकला और वाद विवाद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शराबबंदी अभियान को जिला में प्रभावकारी ढंग लागू करने, सहभागिता बढ़ाने और शराब निष्टीकरण उल्लेखनीय कार्य किया गया है। नशे का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। नशा मुक्ति अभियान के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी सम्मिलित हुए। यह प्रभात फेरी सबसे पहले हजमोहक चौक होते हुए नेहरू स्टेडियम में गुजर कर समनाली परिसर में समाप्त हुआ। नशा मुक्ति के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र अभिराज ने प्रथम स्थान, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेम जीवर के 11वीं कक्षा के छात्र संजू कुमारी ने द्वितीय स्थान और +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र प्रिंस राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेम जीवर के 10वीं कक्षा का छात्र आदित्य राज ने प्रथम स्थान, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनहान के 10वीं कक्षा की छात्र बेबी कुमारी ने द्वितीय स्थान और +2 मुकुंद चौधरी उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज शाह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेम जीवर के 11वीं कक्षा की छात्रा प्रियांशु कुमारी ने प्रथम स्थान, +2 राज्य उच्च विद्यालय के 12वीं कक्षा का छात्र तेज नारायण कुमार ने द्वितीय स्थान और +2 मुकुंद चौधरी उच्च विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र पार्थ कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पाठ्य पुस्तक, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति दिवस अवसर पर काफी संख्या में जीविका दीदी उपस्थित थी। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सहायक आयुक्त मद निषेध प्रदीप कुमार, DPM ऋचा गार्गी, वरीय उप समाहर्ता प्रियंका कुमारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। नशा मुक्ति दिवस भी है और बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी जिला प्रशासन कटिबद्ध है और जीविका के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ आज 26/11 है। आज मुंबई आतंकी हमले में बहुत लोग जान गई थी। उन शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कुल मायने में 3 दिवस का ये है और तीनों दिवस हम लोग अच्छे से मनाए हैं। नाम है नशा मुक्ति दिवस। ये सरकार का जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और हम लोग जो है प्रति साल ही करते हैं और हम लोग मैसेज देते हैं आम जन को भी, युवा को भी, कि आप लोग जो है नशा से विमुक्त होइए और समाज से जुड़िए। समाज का जो है रोजगार का विकास होगा, परिवहन में, उद्योग में और विभिन्न क्षेत्र में है जहाँ रोजगार है, रोजगार का साथ में आप लोग विकास कीजिएगा तो नशा खत्म होगा। दूसरी ओर जो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं कि 2-4% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जो है नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है। पूरे बिहार के हर एक जिला में खुला हुआ है, तो उसमें भी हम लोग भर्ती करके और वहाँ से भी नशा मुक्त का प्रयास करते हैं। कितने प्रतिशत लगता है कि इसमें सफलता हासिल हुई है और कितने प्रतिशत लोग अपने आप को बदले हैं? देखिए, जैसा कि आपने अभी लाइव स्ट्रीमिंग में देखा है कि जीविका के माध्यम से मतलब लाखों परिवार, जिसमें कि वैसे परिवार थे जो तारी का व्यवसाय करते थे, जो कि और भी दूसरा व्यवसाय नशा का व्यवसाय करते थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया है। सरकार जो है जीविका के माध्यम से, सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार, स्वरोजगार दे रही है और बहुत लोग चेंज हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार राज्य जो है पूर्ण नशा की ओर, नशा विमुक्ति की ओर अग्रसर होगा। ऐसे लोगों को
संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त स्वप्निल द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रस्तावना बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। आज का दिन हमें संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों की याद दिलाता है। भारत का संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनाया गया था। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ ICDS चांदनी सिंह और समाहरणालय परिसर के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। आज दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज संविधान दिवस भी है और संविधान की गोपनीयता की हम लोग शपथ लेते हैं और संविधान में दिए गए जो आचरण है उसको हम पालन करने का शपथ लेते हैं। हम सभी को चाहिए कि संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं और उसका हम लोग पालन करें, अपने वाद व्यवहार में इसको अनुकरण करें और संविधान के दायरे में हम लोग अपना कार्य को सीमित रखें। जदयू के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा की अध्यक्षता में दरभंगा के 22 नंबर गुमती के पूर्व अवस्थित उनके आवासीय कार्यालय परिसर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बुधवार को इस प्रेस वार्ता में नवनिर्वाचित दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल सहित पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में पहली बार दरभंगा जदयू द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कल दिन के 12 बजे से आयोजित होगा, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदयू संगठन की मजबूती का आधार इसके मेहनती और समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनके प्रोत्साहन के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया। अध्यक्ष दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के नवनियुक्त विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि दरभंगा जिला की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय पूरी तरह से जदयू कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निरंतर मेहनत के कारण ही यह अभूतपूर्व सफलता संभव हो पाई है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना पार्टी का दायित्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उसी उत्साह और एकजुटता के साथ आगे भी संगठन को मजबूत बनाते रहें। जिला प्रभारी केदारनाथ भंडारी ने भी कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहते हुए कहा कि एनडीए को 202 सीटों की जीत दिलाने में और दरभंगा को 10 में से 10 सीट जिताने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी सफलता के मूल में कार्यकर्ताओं का अथक श्रम और जनता का विश्वास ही प्रमुख कारण है, इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान होना अनिवार्य है। वहीं शिवनंदन सिंह ने कहा कि जदयू में हमेशा से कार्यकर्ताओं के सम्मान की परंपरा रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह के माध्यम से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और संगठनात्मक मजबूती भी मिलती है। अंत में महानगर अध्यक्ष माधव झा, संस्कृत शिक्षा बोर्ड सदस्य अरुण झा, संजीव झा, कमलेश मंडल, प्रवक्ता ठाकुर ईश्वर प्रसाद सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और अवधेश पासवान ने इस आयोजन की सराहना करते हुए भारी संख्या में उपस्थित होने की अपील की। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सबसे पहले तो आप सबों को जनता दल के परिवार से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आप लोग यहाँ तक आए और हमारे इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक ग्रामीण ईश्वर मंडल जी, हमारे बीच में जिला के संगठन प्रभारी केदार भंडारी जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सदस्य माननीय सदस्य अरुण कुमार झा जी, नगर अध्यक्ष माधव जी, हायाघाट प्रभारी संजीव कुमार जी, इनका सब गोटे का और शिवनंदन सिंह जी, कमलेश मंडल जी और बहुत सारा साथी छथि, इनका सब हमरा सब हिंदी में सर काल दिनांक 27/11 दिन के 12 बजे से दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के तरफ से संपूर्ण दरभंगा जिला के कार्यकर्ता के सम्मान समारोह का आयोजन कयल गेल अछि। एहि निमित्ते हमरा सब तैयारी में लागल छी और नेता के सम्मान हमरा सब बराबर केलहुँ। हमरा सबके निर्णय भेल जे नहि, एकटा नया परंपरा के
शुरुआत होय और हमरा सबके बीच में जे एखन माननीय विधायक छथि हमरा सबके जे एखनो हमरा सबके बीच में छथि और ई हमरा सबके पार्टी के जिला अध्यक्ष छथि एखनो और कार्यकर्ता से ई एमएलए भेला ई कार्यकर्ता में बहुत उत्साह छै एकर जे हमर कार्यकर्ता सेहो विधायक भऽ सकैया नेता भऽ सकैया एकर काफी उत्साह छै। ओही उत्साह के देखैत हमरा सब अपना में निर्णय लेलहुँ जे नहीं हमर जे पूंजी यऽ हमर जे शक्ति यऽ वो हमर कार्यकर्ता छी तैं हम अपना पूंजी के अपना शक्ति के निखार करी मजबूत करी तै के लेल हम सब हुनका सम्मान के लेल काल्हि दिन तय केने छी। काल्हि हम सब संपूर्ण दरभंगा जिला के जतेक वरीय नेता छथि पंचायत स्तर से लऽ कऽ प्रखंड स्तर से लऽ कऽ जिला स्तर पर आ जे किछु राज्य स्तरीय पदाधिकारी एहि जिला में छथि और विधानसभा प्रभारी छथि संगठन प्रभारी छथि और हमर जे सीनियर लीडर छथि जिला स्तर पर काल्हि हम सब आदमी जतेक नेता छी से नेता सब हुन कार्यकर्ता के सम्मान करब और हुनकर सम्मान जोरदार हेतै जे एकटा एकर संवाद दूर दूर तक जाए जे नहीं नेता के तो सम्मान होय छलै अभिनंदन समारोह तो होय छलै आब कार्यकर्तो के अभिनंदन समारोह भऽ रहलै हँ। यह संवाद यह समाद अहाँ सबके माध्यम से हम दिअ चाहै छियै जे काल्हि दिन के 12 बजे से बलभद्रपुर 22 नंबर गुमती से पूरब सब आदमी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे छियनि जे जिला में जनता दल यू से जुड़ल छी जे हमर नेता छी से सब आदमी एहि कार्यकर्ता सम्मान समारोह में आबैत और एहि कार्यक्रम का सफल बनाबैत एहि के लेल उनका सब आदमी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। पहला बात तो यह है कि इस तरह का भोज जनता दल यू परिवार अपने परिवार में निरंतर करते आया है, लेकिन कल का जो भोज का आयोजन है सम्मान समारोह सह भोज वह एक अलग तरह का भोज है, क्योंकि ठीक बात है राजकुमार जी ने कहा कि इसी बीच से परिवार जनता दल यू परिवार के बीच से मैं ईश्वर मंडल एक विधानसभा का उम्मीदवार होते हैं और निर्वाचित विधायक होते हैं। बिहार में एनडीए का प्रचंड जीत 202 सीट जो स्थापित किया गया है इसमें कहीं न कहीं आम जन मतदाताओं के साथ साथ खास करके हम महिला माता बहनें का शुक्रगुजार हैं और हमारा पार्टी ने एनडीए के नेता सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने जो निर्णय लिया और जिसका रिजल्ट है 202 आने वाले भविष्य में आपको बता दें राज्य और देश की राजनीति को तय महिला माता और बहनें राजनीतिक दशा दिशा तय करेंगी। इसी कड़ी में जनता दल यू परिवार दरभंगा जिला हमारे नेता सहयोगी ने निर्णय लिया कि निश्चित रूप से जो है मतदान का सही तात्पर्य यह होता है कि मतदान के दिन जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना। जो बूथ स्तर के वर्कर होते हैं जिनका अहम रोल होता है, तो बूथ स्तर से लेके पंचायत प्रखंड जिला और जिला में पदस्थापित जितने भी राज्य के पदाधिकारी हैं उन लोगों का एक सम्मान समारोह के साथ भोज होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि जो है तो उनको भी लगे कि नहीं संगठन पार्टी जो है नेताओं को नहीं कार्यकर्ताओं को भी खोजता है। यह अच्छी बात है और होना चाहिए। और भोज की बात है तो निरंतर जनता दल यू परिवार या कोई भी संगठन परिवार अपने स्तर से जो है कार्यकर्ताओं को खोजते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस बार 202 में जो है प्रत्येक संगठन के जो सिपाही हैं एक सिपाही हैं उनका अहम रोल है। का यह कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन इस बार का हमारे लिए हमारे संगठन के लिए विशेष बात है। हम जो सीट मिलता था हमारे दल को गठबंधन की व्यवस्था में, उसमें हम कहीं न कहीं एक सीट पिछड़ जाते थे।
कितना भी बढ़िया स्ट्राइक रेट प्रदेश में रहे हमारे गठबंधन का, हम दरभंगा में एक सीट से पिछड़ जाते थे। इस बार हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। हम जहां से कोई उम्मीद नहीं करता था, गठबंधन के सभी दल वहां से टिकट के समय में ही निराशा व्यक्त करने लगते थे कि ये सीट निकलने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां ला करके खड़ा किया और मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इसे इस सीट को जीत करके वो मुकाम हासिल किया है कि अन्य चुनाव से इस साल दरभंगा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट उत्सव का यह अवसर है। इस उत्सव में हम सारे कार्यकर्ता मिलकर के भाग लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। करता हूँ अपने कार्यकारी अध्यक्ष को कि आपने मौके पर, समय पर उन्होंने परिश्रम करके अभी पूरा जो है सो विश्राम भी नहीं लिया था कि उचित समय पर आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसलिए मैं अपने जनता दल यूनाइटेड के नेतागण जिला के उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथीगण विधायक हम लोग बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्य रूप से हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करने जा रहे हैं। परसों ही हमारे और माननीय जिलाध्यक्ष कार्यकारी के बीच बातचीत हुई तो हम लोग इस नतीजा पर पहुंचे कि नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, उसमें भी खासकर निचली इकाई के जो कार्यकर्ता है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे जनता से जुड़े होते हैं, जनता के साथ उनका संवाद होता है। तो हम लोगों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनको हम सम्मानित करेंगे। हम लोग जो जीत हम लोगों को जनादेश मिला है इसके माध्यम से उस जनादेश को हम खुशी के रूप में मनाएंगे। कल हम अपने सभी जिला के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के द्वारा हम लोग के पार्टी के जिला जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा जी के आवासीय परिसर बनवंतरपुर पूरे दरभंगा जिला जनता दल यू के कार्यकर्ता पंचायत स्तर, बूथ स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर और जिला से जो राज्य में है सभी लोगों का सम्मान समारोह रखा गया है। चुनाव के तुरंत बाद कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया जिला संगठन प्रभारी के माध्यम से और हम लोग के नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल जी के साथ बैठ करके ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गत विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है और दरभंगा जिला के 10 सीट पर एनडीए को जिताने का काम किया है, हमारे जनता दल यू के बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे और यह सम्मान समारोह ऐतिहासिक होगा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि पार्टी के द्वारा हम लोग जो दरभंगा में 10 विधानसभा में एनडीए की जीत जो हुई है, चार विधानसभा में तो हम लोगों की पार्टी की जीत हुई है। वहाँ के कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत किए, जिसका परिणाम है कि 4 सीट हम लोगों की पार्टी चारों जीत गए। लेकिन जहाँ बीजेपी या मतलब अन्य सहयोगी दल थे, वहाँ के भी कार्यकर्ता, जनता दल यू के कार्यकर्ता के ही अथक प्रयास और अथक मेहनत से हम लोग वो 6 सीट भी जीते और 10 का 10 विधानसभा हम लोग जीते। और इसी के उद्देश्य से कल हम लोग 10 विधानसभा के जो जनता दल यू के साथी हैं, उन साथी का कल हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह सब भोज का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष जी का बहुत अहम योगदान है जो वो कल करवा रहे हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हम लोगों के जिला अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो ये इतने व्यस्त समय में भी इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसलिए भी आग्रह है भी आए और इस सम्मान समारोह को भव्य और बेहतरीन तरीके से आयोजन हम लोग करेंगे। दरभंगा शहर के दोनार चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब तेजी से गति पकड़ चुका है।
पीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बुधवार को ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए स्थल का दौरा किया। मौके पर देखा गया कि ओवरब्रिज के पिलर निर्माण का कार्य पूरी सक्रियता के साथ चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन और निर्माण सामग्री पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि पुल निर्माण काफी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले कई वर्षों से शहरवासियों की यह प्रमुख मांग रही है कि दोनार चौक पर रेलवे ओवरब्रिज बने, क्योंकि यहाँ कि रेलवे गुमती पर अक्सर लोग लंबे समय तक जाम में फंस जाते हैं। ट्रेन गुजरने के दौरान कई बार आधा एक घंटा तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे आम लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं और मरीजों, छात्रों एवं नौकरी पेशा लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण की शुरुआत को शहरवासियों ने बड़ी राहत के रूप में देखा है। दोनार चौक का रेलवे ओवरब्रिज बनाकर जब तैयार हो जाएगा तो दरभंगा वासियों और यहाँ पर आने जाने वाले तमाम लोगों को काफी सुविधा होगी और रेलवे गुमती पर नहीं फंसेंगे, न रुकना पड़ेगा। नीचे से ट्रेन जाएगी और ऊपर से वाहन गुजरेगी। लेकिन निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों की कुछ शिकायतें भी सामने आई है। कई लोगों ने कैमरे पर न बोलते हुए कैमरे के पीछे से अपनी समस्याएं हमारे संवाददाता के माध्यम से साझा की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण के कारण सड़क के कई जगहों पर गड्ढे खोदे गए हैं, जिन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया है। गड्ढों के आसपास कोई उचित घेराबंदी, लाल फीता या चिन्ह नहीं लगाया गया है। रात के समय या कम रोशनी में किसी भी राहगीर, बाइक सवार या वाहन चालक के गड्ढे में गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा निर्माण कार्य के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे राहगीर और वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति भी हो जाती है। लोगों ने यह भी मांग की कि दोनार चौक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तुरंत की जाए और दोनार चौक के पास अवस्थित स्थल पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति होना आवश्यक लोगों ने बताया, ताकि सड़क यातायात जाम न हो, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और वाहन चालक परेशानियों से बच सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकास कार्य होना बेहद खुशी की बात है, लेकिन सुरक्षा और यातायात जैसी प्राथमिक चीजों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। निर्माण एजेंसी को चाहिए कि गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग, लाल झंडी, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए, ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही नगर प्रशासन को भी यातायात प्रबंधन सुधारने के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के दोनार चौक की, जहां ओवरब्रिज निर्माण तेजी से जारी है, लेकिन अव्यवस्थित सड़क प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की कमी जनता को परेशान कर रही है। शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यह ओवरब्रिज तैयार होकर लोगों के वर्षों पुराने संकट, रेलवे गुमती वाले जाम से मुक्त करेगा। लेकिन जब तक निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। दरभंगा दोनार चौक के पास से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। दरभंगा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। बुधवार को प्रशासनिक टीम ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। लगातार मिल रही शिकायतों और सड़क यातायात में होने वाली बाधाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई स्थानों पर बुलडोजर चलवाया। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र, नगर थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में यह अभियान चलाया गया। प्रशासनिक टीम ने पूर्ण होम, शास्त्री चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन और विद्यापति चौक सहित कई व्यस्त स्थानों पर अतिक्रमण हटाया। इन स्थानों पर वर्षों से कब्जा किए गए फुटपाथ, सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कई दुकानदारों के बोर्ड, तख्ते, काउंटर और अन्य संरचनाओं को भी हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से कई स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना था कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकान हटाए जाने से उनका परिवार भरण पोषण के संकट में आ जाएगा। कुछ लोगों ने अभी आरोप लगाया कि प्रशासन ने पक्षपात करते हुए केवल चुनिंदा लोगों के अतिक्रमण पर ही कार्रवाई की, जबकि कई अन्य बड़े अतिक्रमण को अनटच छोड़ दिया गया। ऐसा पब्लिक का आरोप था, यह हम नहीं कह रहे। स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। एक दुकानदार ने कैमरे के पीछे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हम लोग वर्षों से इसी दुकान पर बैठकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब अचानक सब कुछ हटा दिया गया तो हम कैसे जिएंगे? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए कदम आवश्यक है। एवेन्यू, फुटपाथ और मुख्य सड़कें लगातार अवैध कब्जे की वजह से संकड़ी होती जा रही थी, जिससे आम लोगों को हर दिन परेशानी उठानी पड़ती थी। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और सभी को बराबरी से नोटिस दिया गया। अभियान के दौरान मौके पर उपस्थित कई लोग अपनी अपनी शिकायतें और दर्द साझा करते हुए दिखे गए। बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने ग्राउंड से लोगों की बातों और आक्रोश और स्थिति को जमीनी रूप से रिपोर्ट किया। अतिक्रमण हटाने की यह मुहिम आगे भी जारी रहने की संभावना है, जिससे शहर की भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है, परंतु छोटे दुकानदारों का भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। हाल के लगातार
अवैध अतिक्रमणकारियों के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाकर माइकिंग भी किया जाता है, अनाउंसमेंट कर लोगों को अवैध अतिक्रमण खाली करने को कहा जाता है। दरभंगा जिला में पिछले कई दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, अलग अलग सड़कों में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप भी होशियार रहिए, यदि आप लोग भी अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं तो संभल जाए। अतिक्रमण खाली करने के संबंध में कई लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कहा उन लोगों ने, हम उनकी तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जैसा आप लोगों को विदित है, यहाँ पे आए दिन बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, जाम की समस्या हो रही है, जिस कारण से आने जाने वाले सभी लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वही हम अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अभी हटाया जा रहा है। नगर निगम के सौजन्य से ये कर्पूरी चौक के पास जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक हटाया जा रहा है? ये कर्पूरी चौक स्टेशन रोड से होकर के कर्पूरी चौक तक। अपना परिचय दे। विनीत चित्रा, राजस्व अधिकारी। हमारे सबके तोड़ दुकान के तोड़ देलकै तो कहाँ जेबै? बाल बच्चा के कहाँ तक पोसबै, कहाँ तक परवरिश करबै? एगो कोई कमाए वाला नहीं है, घर वाला के मन खराब है, बेटा एगो है, कहाँ क्या करेंगे? चोरी करेंगे? दुकान सबके टूटले, खाली यहाँ के टूटले, सबके टूटले, बीच में टूटले है और सबके टूटले है। कहाँ के गरीब वाली कहाँ से? और दुकान छोड़ भी दिया, 2-4 गो के टूटले और गरीब वाली कहाँ से कमाएंगे? बाकी तो छोड़ दिलके। की नाम है यहाँ के? इंदर देवी है। कहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है? स्टेशन गेट लग अतिक्रमण हो रहा है, क्या स्पष्ट बात की जा रही है? यहाँ नगर निगम का आदमी जो है, जो चालक सब है, अधिकारी पक्षपात कर रहा है। एगो के रहने देता है, एगो के नहीं रहने देता। तोड़िए, सारा को तोड़िए। कोई पैसा दे के मुँह बंद कर दिया, उसका छोड़ दिए। कौन पैसा दे के मुँह बंद किया? यहाँ पर जो पैसा, जिसके पास पैसा, हम लोग के पास पैसा नहीं है। दुकान को छोड़ दिया गया, तोड़ा नहीं गया और सबको तोड़ा गया, सब क्या? तो इसीलिए ना, क्या उसके पास पेपर है, हम लोग के पास पेपर नहीं है। 1 बीघा 10 दूर कर। किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? अरे किनके द्वारा? नगर निगम तोड़े चाहे कोई भी तोड़े, हमको तो ये उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन हम लोग आज से 70 बरस से। कहाँ पर तोड़ा जा रहा है, कौन जगह है? ये स्टेशन का 1 नंबर गेट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सोहन पासवान साहब। ठीक है। 7 को बाल। आवश्यक सूचना, विद्यापति चौक के सड़क के दोनों तरफ जो भी आदमी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण किए हुए हैं, दुकान लगाकर या किसी भी सामान को रखकर, आप लोगों को पूर्व में सूचना दिया जा चुका है अपनी स्वेच्छा से हटाने का, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं किए हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। 10 मिनट का समय दिया जाता है, जो सामान हटाना है आप लोग हटा लीजिए। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा लगाने पर आपके सामान को जब्त करते हुए आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे अति आवश्यक समझे। आदेशानुसार जिला प्रशासन दरभंगा एवं नगर निगम दरभंगा इसे अति आवश्यक समझे। धन्यवाद। एक आदमी को तोड़िएगा, एक आदमी को नहीं तोड़िएगा। अभी तुरंत सरकार बनी है और सरकार का सबसे पहला काम कहा था, सरकार का ये प्लानिंग है कि अपराध के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम भी सरकार का अंग है, हम एक राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी के हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रही है, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि अपनी सरकार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जबकि मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। इससे पहले अभियान चलता था, हम लोगों को डीएम साहब बुलाते थे, एसडीओ साहब बुलाते थे, एसपी साहब के यहाँ मीटिंग होती थी, प्लानिंग बनता था और प्लानिंग के तहत मार्किंग करवाते थे, हम लोग भी उसमें सहयोग करते थे। इस बार कहीं ये नियम नहीं अपनाया गया है, दबंगता पूर्वक हो रहा है और उस दबंगता का जवाब यहाँ की जनता देगी। आज हम लोग अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। कल हमने डीएम को ज्ञापन दिया है, अभी डीएम साहब से मिलने भी जा रहे हैं और ऐसा अगर
रोक नहीं लगा तो निश्चित रूप से जो है यह आग भड़केगा और आंदोलन तेज होगा, निश्चित रूप से होगा। अपना परिचय दीजिए। आर.के. दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष संक्रमित प्रकोष्ठ टाउन वेंडिंग कमेटी। संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संविधान की प्रस्तावना का पाठ सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रमोद कुमार पंकज एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ के सदस्यगण, न्यायालय कर्मियों आदि को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संवैधानिक महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि संविधान के अनुरूप चलना हम सभी नागरिकों का दायित्व है। संविधान द्वारा नागरिकों के सभी अधिकारों को संरक्षण किया गया है एवं उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। विधिक क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों का विशेष दायित्व है कि आमजनों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए। कार्यक्रम को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर, विशेष न्यायाधीश एक्साइज रविशंकर कुमार, विशेष न्यायाधीश एसटी न्यायालय शैलेंद्र कुमार, विशेष न्यायाधीश एक्साइज श्रीराम झा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रधर मल्लिक, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी व पारा विधिक स्वयंसेवक गण आदि उपस्थित थे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज द्वारा इस संविधान को इसीलिए इसका संविधान का क्षेत्र सिंधु संविधान का क्षेत्र उस किताब तक सीमित नहीं है और भारत की ऊपरी भूमि तक सीमित है। इसलिए हमारे माननीय डीजे साहब ने सही कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने कर्तव्य का पालन कहाँ तक करते हैं। हमारा अधिकार तो है लेकिन कर्तव्य से वो बंधा हुआ है। जब तक अपने कर्तव्य का हम पालन नहीं करते हैं तब तक हम अपने अधिकार की कामना नहीं कर सकते हैं, उसका जोर नहीं दे सकते हैं कि हमारा अधिकार है। एक नैतिक दायित्व होता है और खासकर उस पढ़े लिखे समाज के जो सबसे शिक्षित समाज जुडिशल सिस्टम में आते हैं लोग, वहाँ पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दरभंगा के सभी लोग न्यायाध्यक्ष से लेके न्याय देने वाले पदाधिकारी तक को शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं दरभंगा के लोगों को न्याय मिलेगा, जागरूक होंगे और विधिक सेवा प्राधिकार जो अपने कर्तव्य पर लगातार अनवरत लगा हुआ है, इससे सफलता मिलेगी। आप लोगों का सही आदरणीय न्यायिक पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण, आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसकी जानकारी भी ये संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 में बनी थी, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तब से संविधान हम लोग उस दिन से संविधान के तहत हम लोग सारा कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे न्यायालय है या समाज में, उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। सारी बात बहुत न्यायिक पदाधिकारी सारा बात बताए हैं। हम कम से कम अपने अधिवक्ता से निवेदन करेंगे संविधान के तहत हम लोग सारा काम करें, न्यायालय में जाकर के और अपने लिटिगेंट को और समाज में इस बात की चर्चा करें जो भाई संविधान के तहत ये चीज है, तुम इससे बाहर मत जाओ। यही मेरा कहना है। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के कार्यकारिणी बैठक बेता चौक के पास जिला सचिव महेश शाह की अध्यक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जिला प्रशासन के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बिना टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुशंसा के एवं वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर के सहारे हटाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कल 27 नवंबर को शाम 5 बजे प्रतिवाद सह कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने कहा कि सरकार एक तरफ नौकरी रोजगार देने की योजना बनाती है, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार कर रहे फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर के सहारे रोजी रोटी से वंचित कर बेरोजगार बनाया जा रहा है, जो अलोकतांत्रिक और घोर अन्याय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज फिर दरभंगा रेलवे स्टेशन वाली सड़क से भी फुटपाथ दुकान को उजाड़ा जा रहा है और लगातार जगह जगह गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के द्वारा संघ एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के जिम्मेवार लोगों के साथ बैठक कर सहमति लिया जाते थे और हम लोगों भी अतिक्रमण अभियान में सहयोग करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा और दबंगता पूर्वक गरीबों को तंग तबाह किया जा रहा है, जो कि अलोकतांत्रिक एवं गैर कानूनी है। इस बैठक में मुख्य रूप से शिवनाथ पंजियार, सूरज सैनी, सोमनी देवी, मुन्ना अंसारी, साहबुद्दीन, रीता देवी, मोहम्मद निजाम, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार, मंसूर, दिलीप लाल दास, सरोवर देवी ने अपने अपने विचार रखे। नहीं आना इससे पहले हुआ, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। तो हम लोग को जब भी हुआ है, हमारा जो कमेटी है उसको बुला करके बैठक किया जा रहा था, बैठक में सब चीज़ का निर्णय किया जा रहा था, उसके बाद जो है होता था। लेकिन इस बार जो हुआ है बगैर सूचना, बगैर व्यवस्था, बगैर बैठक का किया गया है। अनाउंसमेंट तो हुआ था, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पेपरबाजी, हमको पेपरबाजी हुआ था, वो एक आध रोज हुआ, हम लोग को पता भी नहीं चला। लेकिन 24 को जो हुआ है बहुत ही सर्वनाक हुआ है। अच्छा, कल की क्या रणनीति रहेगी आपका? कल का रणनीति हमारा यही है कि कैंडल मार्च जो है निकालना है कर्पूरी चौक तक, BMCS से कर्पूरी चौक तक रहेगा। और फुटपाथ विक्रेता को क्या कहिए आने के लिए? हमारा फुटपाथ विक्रेता अपने स्तर से वो ठीक है, यहाँ प्रशासन जो है तो ये नजर नहीं है कि हमारा रोड जाम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर। फुटपाथ विक्रेता संघ जैसे हमारा देख लीजिए, जाम हो रहा है तो आप देखिए ना, वो आपका काम है, कहाँ जाम हो रहा है। क्या अभी फुटपाथ दुकान हटा हुआ है, आपने फुटपाथ को उजाड़ कर फेंक दिया, लेकिन क्या रोड जाम नहीं है, सड़क जाम नहीं है? तो इस दोहरी पूरा ये प्रशासन की और जब बिहार सरकार की दोहरी नीति है। किस तरह का? खुद ये अलाउंस है कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ, ये अलाउंस है। अच्छा, किसी को नहीं हटा गया। बेटा चौक पर आप देख लीजिए, जितने भी बिल्डिंग है वो सब कोई 3 फीट, कोई 4 फीट, कोई 8 फीट बिल्डिंग जो सब सरकारी जमीन पे है, उसको कभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। प्रशासन को रुपया का बंडल मिलता है घूस में और वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये पार्क लिखित रूप से पार्किंग बना दिया है, नगर निगम अपना पैसा कमा रहा है। लेकिन हम लोग को जो वेंडिंग जोन के नाम पर 2015 में कहा गया था नगर निगम में कि आप लोग को वेंडिंग जोन बनेगा, उसके बाद ही वहाँ से उजाड़ा जाएगा, लेकिन आज तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बना। एक वेंडिंग जोन बना शास्त्री चौक पे 16 रूम का, वो भी जो है यहाँ के विधायक है संजय सरावगी जी, उनके कहने पर तोड़ दिया गया। नाम बताइए। नाम मेरा हुआ महेश शाह, क्या है? टाउन वेंडिंग जोन का सचिव है।